गुड इवनिंग दोस्तों। आज है संडे और संडे को हम पूरे वीक का रिवीजन करते हैं करंट अफेयर का। तो आज हम देखने वाले हैं 4 से 10 मार्च 2024 तक के 40 से अधिक क्वेश्चंस लिए गए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि जो डेली करंट अफेयर का वीडियो आता है उसमें डिटेल क्वेश्चन ही देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। देश की पहली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर कहाँ लॉन्च की गई है? आंसर होगा केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में देश की पहली एआई टीचर आयरिस लॉन्च की गई है। इसका नाम आयरिस है, याद रखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और अब देखते हैं एआई से संबंधित कुछ और सवाल अभी जो करंट में रहे हैं। एआई चैटबॉट हनुमान रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है कृत्रिम एआई। जेमिनी एआई को लॉन्च किया था सुंदर पिचाई ने, जो गूगल के सीईओ हैं। दुनिया की पहली एआई सीईओ मीका बनी है कोलंबिया देश में। विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023, इसकी मेजबानी की थी ब्रिटेन ने। देश की पहली एआई सिटी लखनऊ में बन रही है। देश का पहला एआई स्कूल लॉन्च हुआ था तिरुवनंतपुरम केरल में। पहला ग्लोबल इंडिया एआई सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी भारत ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं? आंसर होगा 94। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 और 23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं। उन्होंने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान 7 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की है, जिसमें एक संयुक्त फेलोशिप भी शामिल है। अकादमी फेलोशिप के तहत सम्मान में 3 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नकदी दी जाती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को वेदों के समक्ष रखते हुए इसे 5वां वेद कहा गया है। अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। और अब कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करें तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया है। केपीवी नामयार पुरस्कार 2024 एस सोमनाथ को मिला है, जो इसरो के अध्यक्ष हैं। पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 के लिए 23 व्यक्तियों को क्रिएटर्स को दिए गए हैं। कुल पद्म पुरस्कार 2024 में 132 व्यक्तियों को मिले हैं। पद्म विभूषण 2024 में इनमें से 132 में से 5 को मिले हैं पद्म विभूषण, और 17 को पद्म भूषण, 110 को पद्मश्री। अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए 26 को प्रदान किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिले हैं 2023 के लिए। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सत्यक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, इन चारों को मरणोपरांत और लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया जाएगा। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? अभी स्वीडन बना है इसका 32वां सदस्य। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा किरोना, प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन है। और नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स अमेरिका में है, बेल्जियम में है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। 32वां मेंबर स्वीडन बना है। देखिए स्वीडन की मैप में लोकेशन यहाँ है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का विजेता कौन बना है? ये बना है पुनेरी पल्टन, और इसने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर एक खिताब जीता है। 2023-24 का प्रो कबड्डी लीग का ये 10वां सीजन खेला गया था, जिसमें फाइनल में पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना लॉन्च की है? आंसर होगा तेलंगाना। अब तेलंगाना इंडिया के मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी हैदराबाद। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री, तमिलिसाई सौंदरराजन राज्यपाल हैं। तेलंगाना सरकार इस योजना के तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है या अपनी जमीन है। किस राज्य ने 2 मार्च को 65,724 पौधों से हिंदी में भारतमाला लिखकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इंडिया के मैप में यहाँ है। इसकी 2 राजधानी है, मुंबई ग्रीष्मकालीन और नागपुर शीतकालीन। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को जीआई टैग मिला है? आंसर है उड़ीसा। अब उड़ीसा इंडिया के मैप में यहाँ है। यह है उड़ीसा का मैप। इसकी राजधानी भुवनेश्वर।
रघुवर दास राज्यपाल, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा डिटेल से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो डेली करंट अफेयर का वीडियो आता है उसमें हम डिटेल से सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। मार्च 2024 में बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर हैं। प्लेटफार्म चच्चू किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दूरसंचार विभाग ने 4 मार्च को टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी और स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफार्म चच्चू लॉन्च किया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आंसर है फ्रांस। और फ्रांस की लोकेशन मैप में यहाँ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं। यह यूरोपीय संघ का सदस्य है और इसकी राजधानी पेरिस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और यहाँ की भाषा फ्रेंच, मुद्रा यूरो है। भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार की लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी सीमा इधर लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से, और इधर उत्तर प्रदेश से, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है। इसकी राजधानी पटना। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। पाकिस्तान के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ बने हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री उन्हें चुना गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। सुमन कुमारी बीएसएफ के इंदौर स्थित केंद्रीय आयुध और युद्ध कौशल विद्यालय में प्रशिक्षण के पश्चात बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। सुमन हिमाचल के मंडी जिले से संबंधित हैं। अब कुछ रिवीजन की बात करें तो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी बनी है। सीएएसएफ की पहली महिला डीजी नीना सिंह, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला, सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक, भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ हैं और इन्हें 2024 का पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है और ये असम की रहने वाली हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर गीतिका कौल बनी है। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नायक, नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी फ्रेडा देवस्थली हैं। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई यूएई में इसका आयोजन हुआ था। यूएई की लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद हैं। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है? स्मृति ईरानी ने इसे लॉन्च किया है। हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 मार्च को हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के एक बच्चे की कब्र की खोज हुई है? तमिलनाडु में इसकी खोज हुई थी। तमिलनाडु मैप में यहाँ है इसकी लोकेशन। इसकी राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, आर.एन. रवि इसके राज्यपाल हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हिमाचल सरकार के द्वारा ही प्रारंभ की गई है। हिमाचल सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष से 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देगी। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी MYUPA योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार इसे लॉन्च करेगी। MYUPA योजना के तहत योगी सरकार का लक्ष्य हर साल 5 लाख रुपये तक परियोजना के लिए ब्याज मुक्त लोन देकर 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। 1 मार्च को FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 नामक एक कॉपी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ओडिशा राज्य ने भुवनेश्वर और राउरकेला में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का सफलतापूर्वक आयोजन किया था और इस वर्ल्ड कप में जर्मनी चैंपियन बना था 3री बार। नियाद लैंडर नार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजना का लाभ पहुंचाने के लिए नियाद नेल्ला नार
योजना शुरू की है। इन गांवों को केंद्र के पीएम जनवत कार्यक्रम के समान सुविधाएं मिलेंगी, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। न्याद लैंडलार का अर्थ है आपका अच्छा गांव या योर गुड विलेज। स्थानीय दंडामी बोली यानी दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली बोली है। पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 से कितने क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया है? आंसर है 23 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी 8 मार्च को भारत मंडपम में 23 हस्तियों को पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं और यह अवार्ड पहली बार आयोजित किए गए थे। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 कैटेगरी में दिए गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टैलेंट का सम्मान करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की गई है। 2024 में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है हिमाचल प्रदेश में और इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। इसका पहली बार आयोजन किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इससे साल 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में यूपी नेडा नोडल एजेंसी होगी। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट आदि में होता है। अभी तक बिजली व गैस आधारित तकनीक से हाइड्रोजन पैदा की जाती थी, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता था। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि 5 साल रखी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में भारत सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 7 मार्च को इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कैबिनेट ने 5 साल के लिए 10,371.92 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग की नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफार्म को लॉन्च किया है? आंसर है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री हैं। यह प्लेटफार्म विभिन्न विभागों को महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करेगा। इसे नीति आयोग और सुशासन के लिए डिजाइन किया गया है। किस हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है कलकत्ता और यह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया एथलीट खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के योग्य होंगे? आंसर होगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को अपने पद से हटा दिया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ है, इस मामले में इन्हें हटाया गया है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर यूपीआई सेवाएं लॉन्च की हैं? आंसर है एक्सिस बैंक के साथ। फ्लिपकार्ट भारत में स्थित एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। हाल ही में कॉल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर होगा प्रहलाद जोशी। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए होगा प्रहलाद जोशी। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 29 फरवरी को कॉल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की है। इसका लक्ष्य देश भर में कोयलों को निर्बाध रूप से परिवहन सुनिश्चित करना और कोयला लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अजीज कुरैशी निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? उत्तर प्रदेश के भी पूर्व राज्यपाल थे। 1 मार्च 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? आंसर है 5.49 करोड़ रुपये। यह जुर्माना मनी लॉन्ड्रिंग के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इससे पहले 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सेवाएं 29 फरवरी 2024 तक बंद करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में डेडलाइन बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया था। डांस रियलिटी शो झलक दिखला के 11वें सीजन 2024 की विजेता कौन बनी है? आंसर है मनीषा रानी और मनीषा रानी बिहार की रहने वाली हैं। विधवा पुनर्विवाह योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? झारखंड सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है। इसके तहत सरकार दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये देगी। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को झारखंड के निवासी होना अनिवार्य है। वहीं उसकी आयु विवाह योग्य होनी चाहिए। सरकारी नौकरी वाली महिलाएं
पेंशन प्राप्त आयकरदाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं पुनर्विवाह की तिथि से 1 साल के अंदर योजना में आवेदन करना होगा। झारखंड की महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी हैं। झारखंड की लोकेशन इंडिया के मैप में यहाँ है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से लगती है इसकी सीमा। इसकी राजधानी रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन। अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है रक्षा क्षेत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैप कनेक्ट 2024 के दौरान अदिति स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत 750 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। इस स्कीम के जरिए डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में संन्यास लेने वाले बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित हैं? आंसर होगा बैडमिंटन। BWF विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता, इन्होंने 2019 में एक कांस्य पदक जीता था विश्व चैंपियनशिप में। बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है। हैदराबाद के निवासी बी साई प्रणीत, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लगातार दूसरे साल मैक्सिको ओपन टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है एलेक्स डी मिनॉन ने, और इन्होंने कैस्पर रूड को हराकर ये खिताब जीता है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की इंडिया के मैप में लोकेशन यहाँ है, और यह है पश्चिम बंगाल का मैप। इसकी राजधानी कोलकाता। ममता बनर्जी इसकी मुख्यमंत्री हैं। CV आनंद बोस राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। हावड़ा स्टेशन जमीन से 30 मीटर नीचे बना है। यह दुनिया में सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। अभी तक पानी के नीचे मेट्रो रूट लंदन और पेरिस में ही बनाए गए थे, और ये तीसरा है जो भारत में कोलकाता में बनाया गया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा 6.8%। हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मनाया जाता है। 4 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष इस दिवस की थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। हाल ही में उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तटों पर समुद्री स्लग मोलस्का की एक नई किस्म की खोज की गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर अभी देखा था, कोलकाता में। तो आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा।